ट्रक को अच्छी तरह से चेक करो। जल्दी चेक करो, अच्छी तरह से चेक करना। क्या बात है इंस्पेक्टर? खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर हथियार ले जाए जा रहे हैं। चेकिंग चलो। ये तो रोज का लफड़ा है, करे कौन भरे कौन। चलो जल्दी से कर लीजिए, हुसैन अपने वक्त का पक्का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? सर, खबर मिली है कि ट्रकों में भरकर अवैध रूप से हथियार ले जाए जा रहे हैं। वो खबर गलत है। मलाड में ट्रक पकड़ी गई है, जाने दो इन्हें। नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन पक्की है। इन्हीं में से किसी एक ट्रक में हथियार भरे हुए हैं सर। मैंने कहा ना यहाँ कोई हथियार नहीं है। सर मुझे चेक तो This करने is my दीजिए। order। जाइए आप। सर, जाइए आप। सलाम सर। जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। बोल रहा हूँ। भवानी भाई, भाग मारे बोल तो है। हाँ, क्या बात है बाग मारे? तेरा हथियारों से भरा ट्रक चेक पोस्ट से पार करवा दिया मैंने। फिर तो नो प्रॉब्लम। तुम्हारे कमीशन का 5 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बोलो। जो ट्रक निकलवाता है उसका 5 लाख, लेकिन जो जिंदगी को दांव पर लगाकर ट्रक को पहुंचाता है उसका कितना? का मतलब? आज पता चला भवानी कि तू जितना ऊपर से काला है उससे कहीं ज्यादा तू अंदर से काला है। गेहूं की गोनियों में बंदूकें, आटे की गोनियों में RDX, मोटर पार्ट्स के डब्बे में हैंड ग्रेनेड्स। मौत की सौदागरी का सबसे बड़ा दलाल निकला तू। इसका मतलब है हमारी जनपत्री तुम देख ही लिए। चलो ये भी अच्छा हुआ, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं है, मिल बांट कर धंधा करेंगे। गुड लक का 5 लाख तुम भी थामो। तुम ये तो आज का हिसाब हुआ। 6 साल की नौकरी में तूने हुसैन से अनजाने में न जाने कितने हथियारों की तस्करी करवाई। बारूद के ढेर से न जाने कितने लोगों की हत्या हुई। औरतें कितनी विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। उन सब बेगुनाहों की जिंदगी की कीमत कौन चुकाएगा? अबे अंगुली दिया तो पोछा पकड़ता है। एक गोली तेरे कनपटी पर धरेंगे, बिना आवाज के ढेर हो जाएगा। 22 रुपए में काम तमाम। मुझे तो 22 भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। हुसैन का एक घूसा और तेरी खोपड़ी के 22 टुकड़े। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा। इसी बारूद के ढेर से तेरी चिता जलेगी। हथियारों से भरा हुआ ट्रक मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। भगवाने, हमारी बात सुन ध्यान से। चल, अल्लाह क्या होगा? तुम फिक्र मत करो खाला, हुसैन भाईजान अभी आते ही होंगे। रजिया को कुछ नहीं होगा। हुसैन! अमीजान, अमीजान, क्या हुआ अमीजान? हाँ, अब रो क्यों रही हैं? क्या बात क्या है? बेटे तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए। गुंडे? Oh!
परेशान मत कीजिए, हम तो वैसे भी रात भर से परेशान हैं। परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। हम तो ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले गरीब लोग हैं साहब। बकवास बंद कर, हमें अपना काम करने दो। साहब ये देखिए AK-47 मिली है। क्या है? क्या है? अल्लाह जानता है, हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम। ईमानदारी और खुददारी की जिंदगी जीते हो। सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं, अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वाद के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल। क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। हुसैन, तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, जी कहिए। मैं CBI ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ताजुब है, आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? CM मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप। और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी क्या कर और रही कोई है? पूछने भी चुप नहीं रहो। आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पे रहम कीजिए। मैडम प्लीज मैडम, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज आप जाइए, प्लीज मैडम, हम पर रहम खाइए। अरे, बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। CM का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? SP वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच।
मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर। हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर। हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का, वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी जितनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दांवपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का। वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि वाघमारे ने ही उसे मारा है? सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सटअप, खामोश, बहुत बोल ली तू। अब मेरी बात सुन, तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। नाउ गेट आउट। I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. 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 कौन? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं विक्रम, आपकी बेटी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ माँ जी, वो दिल्ली गई हुई है। अरे आपकी बेटी तो बहुत होनहार ऑफिसर है, सीएम मर्डर की गुत्थी तो उन्होंने यूं सुलझा दी। हाँ, वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई है। कह रही थी कि सीएम मर्डर की कातिल का पता चल गया है। मगर एक बात तो बताओगे, ये भवानी प्रसाद खुद सीएम क्यों नहीं बना? इसमें भी उसकी चालाकी है सर। वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फौरन सीएम बन गया तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने मामूली से आदमी को सीएम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि कलम उसकी चलती रहे लेकिन स्याही भवानी प्रसाद की हो। बेटे, तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अच्छा, मैं लाती हूँ। सर, मैं बहुत जल्द भवानी प्रसाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोज कर दूंगी। आइए माँ जी। लो बेटा, लो। वाह, क्या रंगरेलियां मनाई जा रही कौन? हैं? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? शर्म नहीं आती? हाँ? कानून की रखवालों की माँ होकर एक मुजरिम से इश्क फरमा रही है, वो भी इस उम्र में। क्या बकवास कर रहे हैं आप?
कौन है आप? एसपी वाघमारे। और मैडम, जिस आदमी से आप इश्क फरमा रही हैं वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है। पता नहीं कितने जुर्म किए हैं इसने। ले चल ऐसे, चल अब। क्या? चल। सुनिए, सुनिए। माजी, माजी, हाँ? वो अपनी नीतू सिंह मैडम है ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं नीतू सिंह से कुछ सवालात पूछने से पहले अदालत के सामने कुछ सबूत, कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं, जिसे देखने और सुनने के बाद अदालत बहुत जल्दी अपने नतीजे पे पहुंच जाएगी। मेरा पहला गवाह है टाटिया। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई, कितनी बार जेल जा चुके हो? कुछ याद नहीं, गिनती थोड़ा ही करता हूं। हाँ, बराबर है। एक दो बार गया तो आदमी गिनती कर सकता है। जिनका रोज आना जाना है उनको गिनती कहाँ याद रहेगी? ये सब काम जिसे आप गुनाह समझते हैं, ये मेरा धंधा है। जिंदगी में कभी हमारा भी ऐसा काम पड़ा तो करोगे? करेंगे साहब, मगर इसके लिए आपको हमारे पार्टी हाईकमान से बात करनी पड़ेगी। कौन है तुम्हारा हाईकमान? पार्टी हाईकमान कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा हाईकमान वो है सामने, कैप्टन नीतू सिंह। हाँ, तो बताओ कि तुम नीतू सिंह के परिवार में किस किस को जानते हो? इनकी माँ को जानता हूँ, और जब भी पुलिस से बचना होता है तो मैं इनकी माँ के पास चला जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है? कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो। अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, यह आदमी पेशावर मुजरिम है। चोरी, डकैती, लूट, खसोट, हत्या, अपहरण, ये इसका पेशा है और जेल से भागा हुआ मुजरिम